MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, बुज़ुर्गों और भाइयों, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुछ खुसूसियत से नवाजा है, जिनमें से इस मुबारक महीने के अंदर अगर कोई रोज़ा रखता है, उस रोज़ा रखने की वजह से दिन भर वो भूखा रहता है, दिन भर भूखे रहने की वजह से उसके पेट से जब फुआर निकलता है उसमें बू आती है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि खलूफ़ फ़मिस्साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, यानी उसकी जो बू है अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की जो बू है वो मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूतर है। ये उस उम्मत की खुसूसियत। और एक खुसूसियत क्या है कि तुस्तग़फ़र लहुमुल हीतान हत्ता तुफ़्तिरू, यानी इफ्तार तक मछलियाँ उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती हैं, और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। तो समझिए कि दूसरी उम्मतों में ये खुसूसियतें नहीं थीं। बहुत सी ऐसी खुसूसियात हैं, जैसे इशा की नमाज है, इस उम्मत की खुसूसियत है। पिछली उम्मतों को किसी को इशा की नमाज नहीं दी गई। और एक खुसूसियत इस उम्मत की ये भी है कि अगर असर और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाला है तो उसको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और फरमाया अगर ईमान और सवाब की यकीन उम्मीद पर रोज़ा रखता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगर वो अल्लाह के लिए खड़ा होता है नमाज में, तरावी में, कुरान सुनता है, पढ़ता है, तो उसका ये खड़ा होना, फिर तहज्जुद के लिए बेदार होना। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह अगर लैलतुल क़द्र में अगर वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, उस रात को पा लेता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 83 साल से ज़्यादा। अल्लाह ने इस महीने के अंदर जो बरकत, जो रहमत, जो मग़फ़िरत अल्लाह ने रखा है, सही माने में हम उसको हासिल नहीं कर पाते। सिर्फ ये है कि नमाज जमात के साथ पढ़ना और रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना, सुनना, और झूठी बातों से, गवाही से, गीबत से, चुगली से, बुरे काम से परहेज़ करना। अगर एक महीने में ये अमल कर लेगा, अल्लाह ताला बकिया महीनों के अंदर इसकी हिफाजत करेंगे। जैसे अगर कोई अल्लाह का बंदा
یقین اور اعتماد کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں قرآن میں، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کہتے ہیں اگر پڑھتا ہے تو اللہ فحش اور منکرات سے، برائی سے اس کو بچاتے ہیں، اور روزہ رکھتا ہے تو روزہ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور جو جہنم سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ لیکن ہم 50 بہانے کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کرتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، بدلہ میں دیتا ہوں، اور اللہ سے بہتر بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ بدلے کا خود اعلان کرتے ہیں، اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ سخاوت، ایسی تو آپ سخی تھے لیکن رمضان میں زیادہ کرتے تھے۔